नमस्कार अमीन साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपको बता दूँ, यह आपको बात करने वाले हैं कि मैं आपको शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि 1767 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका ज्वाइनिंग पक्का है। तो मैं बता दूँ आपको, मैं बता दूं कि मैं जितने भी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी थे उनको उनके साथ जो है सो सरकार के द्वारा, मंत्री के द्वारा, एलआरसी विभाग के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि अब न्यू वैकेंसी आएगा और वेटिंग वाले स्टूडेंट जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको विज्ञापन को रद्द कर दिया गया, यानी उनको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं न्यू वैकेंसी आएगा। तो 1767 वाले का मैं बता दूं कि 1767 वाले के रिलेटेड आपको पेपर में भी आया था। उस पेपर के कटिंग आप देख पा रहे होंगे कि मंत्री जी के द्वारा कहा गया साफ तौर पे कि इस वैकेंसी का केस अंतिम निर्णय पर है, केस का डिसीजन आएगा। हाँ, आप लोगों का यह वैकेंसी कब का हो गया होता, लेकिन इसके विरुद्ध जो जिस आदमी के द्वारा केस किया गया उसके रिलेटेड आपका जो है सो केस में बाधा उत्पन्न हुई कुछ, लेकिन यह केस का डिसीजन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो साथियों मैं बता दूं, आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह 24 तारीख का हेयरिंग होगा और इसी 24 तारीख को जो हेयरिंग है, ठीक है, LPA 39, ठीक है, उसमें आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि आपको पता है कि विवेकानंद शाह केस जो था CWJC 10,412, उसको भी जजमेंट में सुना गया तो कहा गया कि LPA 39 ही आपका डिसीजन सुनाएगा। तो आपको संयम रखें, वेट करें। अभी बहुत सारे अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि EFCC का 40 पोस्ट वाले का आ गया, सबसे पहले तो 1767 को आना चाहिए। तो देखिए 1767 वाले केस चल रहा है तो केस में कुछ टाइम लगता है। अब केस में कुछ टाइम तो लगेगा ही। अब बहुत सारे ऐसे केस हैं, मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट के जजमेंट में जो कई साल से चले आ रहा है, लेकिन आप लोगों का केस का डिसीजन इतना अच्छा मतलब डिसीजन हुआ, जो CWJC जो केस था उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको डिस्पोज कर दिया गया और कहा गया कि LPA 39 का रिज़ल्ट आएगा, इसका मैटर एक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ तेज़ी गति से केस हेल्डिंग हुआ और केस का हेयरिंग हुआ और आगे का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग वेट करें, क्योंकि मैं बता दूं कि आप लोगों की जीत तो फाइनली होगी, क्योंकि यह सरकार की गलती है सर। और मंत्री जी के द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि आप लोगों का इस वैकेंसी का क्लियर कब किया होता, लेकिन राम बाबू आज़ाद के फेवर में, कुछ अभ्यर्थी के फेवर में जो केस किया गया, जिसके लेकर ये मैटर जो है वह कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद कुछ समय लगता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ संयम बना के रखें और चैनल से जुड़े रहें। अगर आप बिहार अमीन के छात्र हैं, 1767 से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना राय हम तक पहुंचा सकते हैं, आपको पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो 91 पोस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और वह 1767 अभ्यर्थी को डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है, उनको गलत ढंग से कमेंट करके कि आपका कुछ जीत नहीं होगा, उनको जो है सो मतलब एक प्रकार से गलत संदेशा देते रहते हैं। तो वैसे लोग से आप लोग सावधान रहें और संयम बना के रखें। देखना यह है कि 24 तारीख की सुनवाई में LPA 39 का क्या डिसीजन आता है। ठीक है, तो 24 तारीख के सुनवाई में क्या डिसीजन आता है, आप लोग प्लीज़ पहले भी वेट तो करें। केस में थोड़ा टाइम लगता है, आप बात समझे, केस में टाइम लगता है। आपका रिज़ल्ट 100% होगा, मैं आपको बता देता हूँ। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि पल पल की खबर आपको हर हमेशा हम कोशिश करते हैं देने का। कुछ भी न्यूज़ आता है मैं आपको कोशिश करता हूं देने का। और जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि न्यू वैकेंसी कब आएगा 2500 पदों पे, तो 2500 पदों पे यही महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। यह महीने के लास्ट तक आपका जो है सो वैकेंसी का विज्ञापन मतलब नोटिस निकल जाएगा। अभी जिस प्रकार वेटिंग लिस्ट वाले को कैंसिल कर दिया गया है, कहा गया न्यू वैकेंसी आएगा, तो यह साफ तौर पर हो गया है, यह क्लियर
हो चुका है कि वेटिंग लिस्ट वाले का कुछ नहीं हो सकता, वेटिंग लिस्ट वाले को बंद कर दिया गया, न्यू वैकेंसी आएगा और 1767 का गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगा आप लोगों में, 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आप लोगों का केस चल रहा है, केस अंतिम निर्णय पे, अंतिम निर्णय का रिजल्ट आएगा ही, ठीक है। क्योंकि पी भजंत्री के जजमेंट में CW जैसे 10,412 केस देखा गया, तो कहा गया कि इस केस का मैटर एक है, तो इसका डिसीजन ही सारा चीज़ निर्णय होगा। तो आपका डिसीजन आएगा ज़रूर, 24 मार्च को वेट करें। हो सकता है कि 24 मार्च के बाद अगर किसी के कारण लापरवाही बरती जाती है तो हो सकता है कि डेट थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, डेट एक बार और बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है, ठीक है। आपका 24 तारीख अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। 24 तारीख को डिसीजन आएगा। अगर डिसीजन मतलब कुछ टाइम भी, अगर डिसीजन का कुछ टाइम और बढ़ जाता है तो फिर आपको टेंशन नहीं करना है, क्योंकि कोर्ट का निर्णय कुछ समय लगता है। आपको यह बात समझना है कि कोर्ट में टाइम लगता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे, 91 पोस्ट वाले कमेंट कर देते हैं और 1767 वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं, तो उसे लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित थे। लेकिन उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। धन्यवाद।